अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सदा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर ने महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद 0 पॉइंट पर हारन बजाओ हुक्मरान भग जगाओ के नाम से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पूरे मुल्क से ताजिर अपनी गाड़ियों पर प्रेशर हॉर्न लगाकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मियांवाली में पुलिस ने गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 598 मुकदमा दर्ज हुए। मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस 66 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदोन ने चिश्तिया में DPS के गर्ल्स कैंप्स का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं तालीम ही तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता है और जिला इंतजामिया तालीमी मैदान में सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों के मुताबिक दिन रात कोशा हैं। पतोकी में पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। आरिफ आला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों पर तशद्दुद का वाकया शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 दिन गुजरने के बाद भी मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर हड़ताल का सिलसिला जारी। और हंगू में जाली चाय बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। भारी मिकदार में जाली चाय बरामद। कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। शेर सुर्खियां आपने जानी। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी के हवाले से आपको बताएं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने ऑल पाकिस्तान के अंजुमन ताजरान ने ताजिर को बताया है कि ताजरान की जानिब से कहा गया है कि जो मसाइल हैं उसके हल के लिए बात की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम खान से। जी बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो बजट पेश किया गया उससे तमाम इदारे, तमाम लोग, तमाम आवाम जो है वो परेशान हाल दिखाई देती है। इसी तरह ताजर भी परेशान है और ताजरों ने भी इस बजट को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर इजाफे से आवाम पर जो बम गिराया गया उससे भी ताजर और आवाम परेशान दिखाई देते हैं। हम मौजूद हैं मरकजी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब के साथ। जैसे कि दूसरे लोग जो है वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, नईम मीर साहब ने तमाम ताजरों को हड़ताल की कॉल दे रखी है। इस हवाले से बात करेंगे कि हुक्मरानों को जगाना है, हारन बजाना है। ये सर क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हमारी एहतजाज की कॉल है और हम एहतजाज यूं करने जा रहे हैं कि हमने मुल्क भर के ताजर नुमाइंदों को, जो ताजर तंजीमों के हमारे अहदेदार हैं, उन्हें हमने कहा है कि आप अपनी गाड़ियों पर 0 पॉइंट इस्लामाबाद पहुंचे 18 जुलाई को। वहां 3 बजे हम इकट्ठे हो रहे हैं 0 पॉइंट इस्लामाबाद में। लाहौर से जो काफिला जाएगा वो सुबह 9 बजे ठोकर न्याज बेग से जाएगा। हम ठोकर न्याज बेग पर हॉर्न बजाते हुए सुबह 9 बजे मोटरवे के ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला 3 बजे के करीब हम पहुंच जाएंगे 0 पॉइंट। और फिर वहां से हमारे तमाम काफिले जो तमाम सूबों से आए हुए होंगे, हम सारे जो हैं वो अपनी गाड़ियों का रुख करेंगे वज़ीर आज़म हाउस की तरफ। और ये हॉर्न सिर्फ गाड़ियों के नहीं होंगे, हमने प्रेशर हॉर्न भी लगाए होंगे, हमने सायरन भी लगाए होंगे। और ये हॉर्न जो है ये कोई छोटा एहतजाज नहीं है, बल्कि अगर समझा जाए तो इन हॉर्न को बजाने का मतलब अपनी उस शिद्दत और अपनी उस इज़्तिराब का इजहार है जो इस हुकूमत की वजह से हमें गम मिला है, जो तकलीफ मिली है, जो मुसीबतें मिली हैं इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, इस हुकूमत की नालायकी की वजह से। और हमने अपना फ्रेश चार्टर ऑफ डिमांड भी तैयार कर लिया है और वो चार्टर ऑफ डिमांड हम वज़ीर आज़म हाउस में जाके जमा भी करवाएंगे। जी बिल्कुल, 18 जुलाई को ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के तमाम ताजर नईम मीर की क़यादत में हारन बजाकर हुकूमत को जगाएंगे इस्लामाबाद 0 पॉइंट के ऊपर। और वो हारन, इनका कहना यह है कि गाड़ियों के हारन नहीं होंगे, प्रेशर हारन भी होंगे और वो बार बार बजाकर हुकूमत को जगाना है। जी
शुक्रिया नदीम खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मियांवाली में पुलिस ने गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 558 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि दीगर जुराम में मुलविस 66 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद इल्वी की जेर निगरानी मियांवाली पुलिस की माह जून की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक 598 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि दीगर जुराम में मुलविस 66 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुहेब खान जदोन ने चिश्तिया में DPS के गर्ल्स कैंप्स का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया मियां सरमद हुसैन, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ गवर्नर DPS मियां फजल फरीद लाइलका और DPS की इंतजामिया भी मौजूद थी। आपको बताएं कि संगे बुनियाद की तकरीब में DPS से बच्चों ने डिप्टी कमिश्नर शुएब जदों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। डिप्टी कमिश्नर शुएब जदों ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम ही तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता है और ज़िला इंतजामिया तालीमी मैदान में सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों के मुताबिक दिन रात कोशां है और DPS जिला की तालीमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। कोट अद्दू के नवाही इलाका दायरा देन पना में पुल हजारा का रिहायशी खानदान हुकूमती इमदाद से महरूम है। इसी पर मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद याकूब से। जी मोहम्मद याकूब, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोटदू के नवाई इलाका चाह पुल हज़ारा पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ जो है गरीब मुस्तहिक लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है, उसके वालिद का कहना है कि मेरे बेटे का 1 साल से जो है ना उसकी टांग टूट चुकी है। उसका कहना है कि मैं बहुत गरीब और मुस्तहिक हूँ, 500 रुपये दिहाड़ी कमा कर आता हूँ, मेरे 6-7 बच्चे हैं, उनको भी खिलाना है और जो मेरा बेटा इस वक्त जिसकी टांग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है उसका भी इलाज मैंने करवाना है। तो इनका ये भी कहना है कि हुकूमत वक्त ने जो एहसास कफालत प्रोग्राम के नाम से रकम मुहैया की है वो रकम भी हमें अभी तक नहीं मिली। हमारा जितना भी यहाँ पर घराने लोग जो मौजूद हैं, तकरीबन 10 से 12 घर हैं, उनका कहना है कि हमें किसी को भी रकम मुहैया नहीं की गई। मेरा बेटा जो है वो इस वक्त बहुत शदीद हालत में है और वो चारपाई पर 1 साल से पड़ा हुआ है। उनके वालिद मोहतरम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मजीद मैं उनसे जानना चाहूँगा। जी खां सारा जड़ा है बच्चे को साल खान थी के जड़ा है ना वो लत त्रुटी हुई है। असा परेशान है, काक ते नाके हाथ बांध के अर्ज करने है जड़ा है तुसा जड़ा है ना वो सारे नाल का हाल ते मेहरबानी करो, मेहरबानी कर साडे उते अल्लाह को जड़ा है ना हाजिर नाजर करके साडे उते मेहरबानी कर। अल्लाह पाक तेरे बच्चों की हाथी करे साडे नाल जड़ा है ना तावन कर। असा बड़े जलील ते हलाक हैं, परेशान है, कख हैं, क्या करूं असा एहसास कोई नहीं। जी जैसा कि आपने सुना उनके वालिद साहब का, उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त की तरफ से जो हमें रकम मुहैया की जानी थी 12,000 रुपये का जो ऐलान किया गया था वो हमें भी नहीं मिला गया। हमारी जितनी भी फैमिलीज हैं यहाँ पर उनका कहना है कि हमें किसी को भी रकम मुहैया नहीं की गई। यहाँ के जो ताजर लोग हैं, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको ये रकम मुहैया की जा रही है, हम गरीबों को नहीं की जा रही। इनका कहना है कि मैं 500 रुपये दिहाड़ी कमा कर आता हूँ, जो अपने बच्चों को भी खिलाता पिलाता हूँ और अपने जो जख्मी बेटा इनका पड़ा हुआ है तो उसको भी खिलाता हूँ। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ, तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अपील करता हूँ कि मेरे बेटे का जो है सरकारी तौर पर इलाज करवाया जाए। जी शुक्रिया मोहम्मद याकूब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लोधरा में थाना सदर कहरोड़ पका पुलिस और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 21 घरों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मनशियात फरोश के घर से 40 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत थाना सदर कहरोड़ पका के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा नवाही इलाके बुरहानपुर में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन
के दौरान 21 घरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मुर्शियात फरोश फारूक कांजो के घर से 40 लीटर देसी शराब और भट्टी बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 23 मशकूक अफराद की शनाख्ती कार्ड के जरिए से बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुन नास की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जुराइम पेशा अनासर के सरकोबी के लिए जिले भर में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। जुराइम पेशा अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की हिदायत पर आवाम में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन तकसीम करके इंसदाद कोरोना के बाकायदा आगाज कर दिया गया है। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की हिदायत पर आवाम में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन तकसीम करके इंसदाद कोरोना वीक के बाकायदा आगाज कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग फारूक कमर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर बशीर ने शहरियों में मेडिकल मास्क, सैनिटाइजर्स और साबुन तकसीम किए। आवाम में कोरोना वायरस से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही के लिए पोस्टर्स और आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए। जहलम के नवाही गांव का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल आज के जदीद दौर में भी रास्ते जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस हवाले से जानते हैं मिर्जा कासिम बेग से। जी मिर्जा कासिम बेग, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त झेलम के इलाका कंत्रीली में मौजूद हूँ। यहाँ पर कायम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सैकड़ों तलबात ज़ेर तालीम है। तलबात को सबसे बड़ा मसला दरपेश है, वो गांव से आने और जाने का रास्ता। मामूली सी बारिश के बाद स्कूल की तलबात और टीचर को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। टीचर और तलबात कच्चे रस्तों से गुजरकर स्कूल पहुँचती है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये स्कूल 80 की दहाई में तामीर किया गया था, लेकिन बासर जमींदारों ने स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। इलाका मकीनों के मुताबिक इन्होंने मुतअद्दिद मरतबा महकमा तालीम से मुतल्लिका अदारों को तहरीरी तौर पर आगाह किया, लेकिन किसी किस्म की सुनवाई नहीं हुई। गांव के बासियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए स्कूल की सड़क तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। जी मिर्जा कासिम बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर को कल से सिख यात्रियों के लिए दोबारा खोला जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी के खुशी का इजहार करते हुए भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भी करतारपुर बॉर्डर को भारतीय सिखों के लिए खोल दे, ताकि वो भी अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की यादों से मंसूब इस गुरुद्वारे की यात्रा और वहां अपनी मजहबी रसूमात को अदा कर सकें। पाकिस्तान से गुरुद्वारा बंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार सतनूत सिंह ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर पहल करते हुए कल से गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर को सिख यात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया है, जिसके बाद सिख यात्री कोरोना वायरस से बचाव के लिए तय करदा SOPs पर अमल करते हुए यहां आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें। उन्होंने भारतीय हुकूमत से भी मुतालबा किया कि वो भी खुले दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी तरफ से भी करतारपुर बॉर्डर को सिख यात्रियों के लिए खोल दे, ताकि भारतीय सिख यात्री भी पहले की तरह गुरुद्वारा डेरा साहब करतारपुर की यात्रा के लिए आ सकें। सरदार सतवंत सिंह ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर वाकिफ अमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी ने मुताल्लिका इदारों के ताउन से गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं। तमाम सिख संगत नूं एक सुनेहा देना चाहना कि 29 जून नूं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफों करतारपुर कॉरीडोर का
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਵੀਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ तमाम सिख संगत वास्ते भी अतोट लंगर दी सेवा भी होगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तोंसा शरीफ के इलाके में बासर सियासी शख्स ने गरीब शहरियों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जिससे इलाका मकीन परेशान दिखाई देते हैं। आपको बताएं कि सिख यात्रियों तोंसा शरीफ में बासर सियासी शख्स ने गरीब शहरियों की जमीनों पर कब्जा कर दिया। तोंसा शरीफ के इलाका मकीन में मुस्तफ़ा मिरानी नामी शख्स ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। नाजायज मुकदमात और उनकी जान को मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। जमींदार गुलाम अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बासर शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे पहले भी ये बहुत से लोगों के जमीनों पर कब्जा कर चुका है। सैकड़ों शहरियों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस बासर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन नानकाना साहब हाफिज अहमद नुमान एडवोकेट की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों और मेंबरान के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। आपको बताएं कि इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए हाफिज अहमद नुमान ने कहा कि भिखारी और गुमशुदा बच्चों को सहारा फराहम करना हमारा मिशन है, जबकि हमारा इदारा बच्चों से जबरी मुशक्कत, भीख मंगवाना, इख्वा और जिनसी ज्यादती के खात्मे के लिए भी तमाम वसाइल बरोएकार ला रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है और मीडिया के अमली ताउन के बगैर ये अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। उन्होंने मीडिया हुक्काम से अपील की कि वो इस मिशन में हमारा साथ दें। बादअज़ा मीडिया मेंबरान को चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर के अहदाफ, कोशिशों और आइंदा के लाए अमल के बारे में दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पतोकी में पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बताएं कि फूल नगर पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन करके 2 मुश्तबा अफराद नईम और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए इजाफे पर कबीरवाला के शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 25 रुपए इजाफा हमारे साथ जुल्म है, हुकूमत कीमतों में कमी करे। इस मौके पर कबीरवाला के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नदीम गुल। इनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी नदीम गुल, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत की तरफ से एक ही दफ़ा में पेट्रोलियम मसनूआत में इतने इजाफे को पूरे मुल्क की तरह कबीरवाला की आवाम ने भी मुस्तरद कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के एक पेट्रोल पंप के ऊपर शहरियों के साथ। मज़ीद जानते हैं कि शहरियों का क्या कहना है। जी, आपका क्या कहना है कि एक ही दाम पेट्रोल का जो इतना रेट बढ़ा है?
भाई जी आगे जो है हमारी दिहाड़ी है 200-300 रुपये दिहाड़ी में बचता है। कोरोना की वजह से कारोबार वैसे नहीं है तो इन्होंने 25 रुपये बढ़ा दिया। अब 200-300 रुपये में हम तेल डलवाएं या बच्चों को खिलाएं। 7 बच्चे हैं मेरे, 7 बच्चों को क्या खिलाएं। आटे का रेट 2200 रुपये हो गया है तो जो चीज़ लेने जाए दालों का रातों रात बढ़ जाता है। तो अब क्या करें, सड़कों पर निकल आएंगे और क्या करेंगे हम। गरीब आदमी जो है ना वैसे पिस रहा है और उनको इमदाद वगैरह भी नहीं मिल रही है। तो ये हुकूमत कैसी है हमें ये समझ में नहीं आता, ये भी हुकूमत कैसी है। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि शहरियों का ये कहना था कि हुकूमत ने एक ही रात में 25 रुपये 58 पैसे जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले को फिलफौर वापस ले ताकि हम भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। जी शुक्रिया नदीम गुल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद उल अजहा की आमद से कबल थाना और बर्टन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी बैनुल अजलाई मवेशी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी रकम और असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाले कार भी बरामद कर ली गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी चोर गैंग सरगर्म हो जाते हैं। थाना बारबटन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके बैनुल जुलाई मवेशी चोर गैंग के 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मवेशी चोर गैंग ननकाना, पत्तोकी, कसूर और दीगर जिला में मवेशी चोरी करने में पुलिस को मतलूब था। पकड़े जाने वाले मुलजमान में नासर, जफर और साजिद शामिल हैं। 3 रुकनी मुलजमान पर मुश्तमिल साजी गैंग लोगों के माल मवेशी डेरों की रैकी और मवेशी पाल हजरात की नकल हरकत को नोट करके इकट्ठे बैठकर चोरी की प्लानिंग करते थे। मुलजमान जानवर चोरी के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते और मवेशी गाड़ी में लोड करके दूर दराज मवेशी मंडियों में व्यापारियों को फरोख्त कर देते थे। SHO थाना बारबटन मुजाहिद अब्बास मल्ली ने बताया कि मुलजमान के कब्जे से तकरीबन 3 लाख रुपए नकद रकम, असला, जानवर चोरी करने में इस्तेमाल होने वाली स्पेशल कार भी बरामद कर ली गई है। मुलजमान से तफ्तीश जारी है और इनसे मजीद वारदातों के इंकशाफ भी मुतवक्के है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना इस्माइल रहमान खाड़ा का कहना था कि ननकाना पुलिस समाज दुश्मन अनासर समेत मवेशी चोरों के खिलाफ अपनी मजबूत और मुनज़्ज़म कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। बैनुल ज़िलाई मवेशी चोर गैंग की गिरफ्तारी जिली महकमा पुलिस की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ जिली महकमा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन हारून शाह के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज़, ननकाना साहब। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, खानेवाल के इलाके में 2 ओबाश अफराद की 12 साला बच्चे से ज्यादती की कोशिश। इलाका मकीनों के शोर मचाने पर ओबाश अफराद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय मासूम बच्चे की मां को धक्के देकर थाना सदर से निकाल दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज नईम इकबाल से। जी नईम इकबाल, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर और चूनिया के बाद बच्चों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट होने लगे। खानेवाल के इलाके पीरोवाल के अंदर 12 साला बच्चे के साथ 2 अवाश अफराद की ज़्यादती की कोशिश की गई। इलाका मकीनों ने जान बख्शी करवाई। इसके बाद जो है उनके अहल खाना भी मौके पर पहुंचे हैं और मज़ीद उस बच्चे के अहल खाना के साथ हम मौजूद हैं इस वक्त और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, आपके बच्चे के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की कोशिश की गई है, पुलिस को इतला दी है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इस हवाले से ब्रीफ कीजिए। जी बिल्कुल, मैं अपने बच्चे को भेजा अड्डे पीरोवाल अड्डे भेजे मैं सब्जी लेने वास्ते। तो उत्थों मेरा बच्चा ना भी 2 लड़के आए, उन्होंने मूँह उत्ते हथ रखिया तो बच्चे नु लै गए जवार दे विच। नाल छोटा बच्चा ही वो मेरे को आया, अम्मी जल्दी आओ, भाई नू लै गए ने 2 मुंडे पकड़ के। मैं जिस वक्त भाजी आई ना तो मैं वेख्या मेरा बच्चा बिल्कुल हालात खराब सी। मेरे बच्चे की शलवार इहदी नीचे उतरी हुई सी। मैं उत्थे हाँ लाल पाई, शोर मचाया भी मेरे बच्चे नाल जुल्म हो रहा है। अहला इलाका सारे बंदे औरतां इकट्ठे हो गए। फिर असी बच्चे नू लै आंदा घर 1 ते कॉल की। उस्मान आया ASI सानू कहंदा भी बच्चे दी हालात वेख के ते सानू उन्हें आख्या भी आओ दरखास्त दिओ आके थाने। असी जो दरखास्त दी ना तो उन्हें SHO बाहर निकलिया, सब नू देख के SHO बाहर निकलिया, उन्हें साडे कोल। शुक्रिया नईम इकबाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
अभी आपको अहम खबर से आगाह करें, सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाके में बासर शख्स की जदीद ममनुआ असलहे से फायरिंग की गई है। आपको अहम खबर से आगाह करें, सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाके में बासर शख्स की जदीद ममनुआ असलहे से फायरिंग की गई है। जबकि आपको बताएं कि कानून की धज्जियां बिखेरते शख्स की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ उस्मान बट सियालकोट से। जी उस्मान बट, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, थाना मुरादपुर के इलाका में जदीद और ममनुआ असले से फायरिंग बड़ी मेट्रो न्यूज को मसूल हो गई है। थाना मुरादपुर से चंद गज के फासले पर बासर शख्स जिसकी शनाख्त राना नासिर के नाम से हुई है, कानून के जूते की नोक पर रखकर सरेआम हवाई फायरिंग करके कानून की धज्जियां बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। और फुटेज में यह भी वाज़ेह दिखा जा सकता है कि बासर शख्स जदीद गनों से शदीद फायरिंग कर रहा है। फायरिंग का मकसद इलाके में खौफ-ओ-खराश फैलाना है। जराये के मुताबिक बासर शख्स के ताल्लुकात पुलिस के आला अफसरान और सियासतदानों से हैं, जिसके बायस पुलिस किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा है। मुतलका थाना के मुताबिक कानून की धज्जियां बिखेरने वाला बासर शख्स थाना मुरादपुर की इमारत का मालिक भी है। फायरिंग या असले के साथ अपनी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना संगीन जुर्म है। वीडियो वायरल होने के बाद इन मुलजिम के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जी अच्छा उस्मान बट, मजीद आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, वजह क्या है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो राना नासिर शख्स है, इसके सियासी पार्टियों के साथ पुलिस के आला अफसरान के साथ काफी तल्लुक है, जिसकी वजह से अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शुक्रिया ब्यूरो चीफ उस्मान बट, आप सियालकोट से हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। आरिफाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों पर तशद्दुद का वाकया शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटे गुजरने के बाद भी मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर हड़ताल का सिलसिला जारी है। आपको बताएं, आरिफाला में मरीजों की अहले खाना की जानिब से डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। एमरजेंसी समेत तमाम शोबेजात बंद कर दिए गए हैं। हड़ताल के बायस आने वाली मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। शुजाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि शुजाबाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर भर में 40 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो लगा दिए, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खंडरात का मंजर पेश करने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजाहत हुसैन से। जी वजाहत हुसैन, मजीद बताइएगा। पंजाब की जानिब से शुजाबाद में 40 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए, लेकिन शुजाबाद इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से सब जितने भी शुजाबाद के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं इस टाइम खंडरात और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की लाखों रुपए की मशीनरी भी जंग आलूद हो रही है और इसकी टूटियां चोरी तक हो गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। शुजाबाद के 40 के करीब वाटर पंप हैं जो नकारा हो चुके हैं, लोग टूटियां ले गए हैं, बिजली नहीं है, गंद पड़ा हुआ है। खुदारा मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूं, मेहरबानी करके इनको फ़ाल करें और लोगों को, गरीब लोगों को हेपेटाइटिस से बचाएं। इनको फ़ाल करें और मज़ीद ताकि लोगों को पानी की सहूलत मैसर हो। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि जितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे वो इस टाइम भूत बंगले और खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया है वजीर आज़म इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक से कि इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी चालू किया जाए ताकि शहरी साफ पानी जैसी नेमत से मुस्तफीद हो सके। जी शुक्रिया वजाहत हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सादकाबाद में जमात इस्लामी यूथ विंग की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में असासे के खिलाफ LP रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें यूथ विंग जमात इस्लामी के कारकुनों के अलावा आम आवाम की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी यूथ विंग सादकाबाद के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ KLP रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में यूथ विंग जमात इस्लामी के कारकुनान और आम आवाम ने भी
भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर जमात इस्लामी के रहनुमा कारी सईद अहमद, यूथ विंग के रहनुमा सोबान सईद ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने इख्तिदार में आने से पहले अवाम से महंगाई खत्म करने और इनको रिलीफ देने के वादे किए, मगर हुआ कुछ भी नहीं। अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर अवाम से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया है। हुकूमत में शामिल माफिया दिन रात मुल्क के खजाने को लूट रहा है। उन्होंने हुक्मरानों से मुतालबा किया कि फिलफौर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। हंगू में अवामी मुश्किलात पर SHO महमूद खान ने लेवीज फोर्स के हमरा तहसील के जाली चाय बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मिकदार में जाली चाय बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। अवामी शिकायत पर SHO टल महमूद खान ने लिविस फोर्स के हमरा तहसील टल में जाली चाय बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मार के भारी मिकदार में जाली चाय बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। फैक्ट्री में छिलके और मुख्तलिफ केमिकल से जाली चाय बनाई जा रही थी। इस मौके पर जाली चाय से बड़ी बोरियां, केमिकल और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। SHO महमूद खान ने तफसीलात बताते हुए कहा कि अवामी शिकायत पर तहसील टल में जाली चाय बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां पर भारी मिकदार में मुख्तलिफ केमिकल से मुज़र सेहत चाय बनाई जा रही थी और मौके पर 2 अफराद को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया और साथ में फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। इस मौके पर SHO महमूद खान ने मजीद कहा कि मिलावट माफिया के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के हमरा निसार बंगश, मेट्रो 1 न्यूज, जिला हंगू। मियांवाली में थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करके लाखों रुपए मालियत का स्मगलशुदा बादाम से भरा हाईएस्ट डाला तहवील में ले लिया। आपको बताएं कि DSP सर्कल सदर शौकत अली के सरबराही में SHO थाना सदर इंस्पेक्टर मोहम्मद फैयाज और उनकी टीम ने दौरान चेकिंग लाखों रुपए का बादाम से भरा हाईएस्ट डाला तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक 800 किलोग्राम गिरी बादाम की 20 बोरियां तकरीबन 9 लाख रुपए से जायद मालियत का माल स्मगल किया जा रहा था। पुलिस ने तहवील में लिया गया सामान जरूरी कार्रवाई के बाद कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया। ठंडे मशरूबात में लेमन सोडा वाटर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सोडा वाटर मज़ेदार जायके में अपना सानी नहीं रखता। गर्मियों में फास्ट फूड और मसालेदार खाना खाने के बाद लेमन सोडा वाटर का 1 गिलास पीने से तबीयत में ताजगी आ जाती है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। गर्मी का मौसम आता है तो बहुत सारे जायकेदार मशरूबात भी साथ लाता है। शदीद गर्मी में सूखे गले और प्यासे लबों के साथ भारी भरकम मसालेदार खाना खाने के बाद बोझलपन चीज चलाए तो लेमन सोडा वाटर इस मसले का हल है। सोडा वाटर पहली मरतबा 1967 में एक बरतानवी ने इजाद किया। ठंडे मशरूबात में लेमन सोडा वाटर किसी तारफ का मोहताज नहीं। इसे पीने वालों में उससे ज्यादा तजस्सुस इस ठाठा की आवाज का होता है जो सोडा वाटर का ढक्कन खुलने के बाद आती है। गर्मियों के मौसम में फास्ट फूड और मसालेदार खाना खाने से भारीपन का एहसास होने लगता है, तो शहरी अपने जिस्म में नमी को बरकरार रखने, हल्केपन और ठंडक के एहसास के लिए सोडा वाटर को बेहद पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद घरों से निकलते हैं तो इनका रुख सोडा वाटर फरोख्त करने वाले स्टॉलों की जानब होता है, जिसके बाद सोडा वाटर की फरोख्त बढ़ जाती है। सोडा वाटर हम इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि ये एक तो ठंडा है, दूसरा हाजमेदार है, कोई स्क्रीन वाली इस पर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। गर्मियों में अच्छा है, इससे प्यास भी ख़त्म हो जाती है और गर्मियों में ये इंसान की नमक भी पूरा करता है। अगर आपने कोई हैवी खाना खाया हो जैसे कि बीफ, मटन, बारबेक्यू वगैरह, तो इसको खाने के बाद पिए तो दिल को सुकून मिलता है, तकवीत मिलती है और खाना जल्द हजम हो जाता है। मोहम्मद आजम 3 साल से ये काम कर रहा है। लेमन सोडा, लीमू और काला नमक, पुदीना का इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग खाना खाने के बाद ये चीज़ लाइक करते हैं। फास्ट फूड वगैरह खा के लोग पीते हैं।
और ये हाजमेदार होता है। सोडा वाटर में लेमन, पुदीना और काला नमक डालकर बनाया जाता है। शहरियों का दोपहर से रात गए तक सोडा वाटर के स्टॉल पर रश लगा रहता है, जो आपस में ना सिर्फ गप्पे लगाते हैं बल्कि सोडा वाटर पीकर तरोताजगी भी महसूस करते हैं। सोडा वाटर का कमाल ये है कि ये जिस्म में पानी की कमी दूर करता है और निजाम के लिए भी बेहतर है। कैमरामैन अरुण शाह के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुजफ्फरगढ़ की खबर शामिल करें। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में टिड्डी दल ने एक मरतबा फिर कपास समेत दीगर फसलों पर हमला कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल और मौजा अहमद मोहाना में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। मकामी काश्तकारों के मुताबिक टिड्डी दल कपास समेत दीगर फसलों और बागात को भारी नुकसान पहुंचा रही है। काश्तकारों ने इल्जाम आयद किया है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में हुकूमत की जानिब से कोई स्प्रे नहीं किया गया। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत ने दावा किया है जिस जगह भी टिड्डी दल की मौजूदगी की इत्तला मिलती है, महकमा ज़राअत की जानिब से स्प्रे किया जाता है। अब रुख करते हैं मिंचनाबाद का। पंजाब हुकूमत में की जानिब से करोड़ों रुपए की मालियत से तामीर किए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल ना हो सके। शहरी मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करने से बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद अब्बास जम्मू से। जी मोहम्मद अब्बास, मजीद बताइएगा, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मिंचनाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट अभी तक फंक्शनल नहीं हो सके हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने का मकसद तो ये था कि शहरियों को साफ सुथरा पानी मिल सके, लेकिन शहरी अभी भी बदबूदार और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फूट रही हैं। अगर बात की जाए इनके चलाने के हवाले से, तो ये भी ठेकेदारों की करप्शन की नजर हो गए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इन फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में इनका क्या कहना है। जी बताइए। जी, ये जो है ना प्लांट, वे ठेकेदारों की करप्शन की नजर हो गए हैं और शहर के जो लोग हैं वो पानी की एक एक बूंद को तरस गए हैं और जो शहरी हैं वो गटरों मिला गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे वबाई मर्ज फैल रहे हैं, उनको यकान हो रहा है। तो गुजारिश है कि फिलफौर इनको चलाया जाए। जी, जिस तरह के आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना था कि लोग गटरों मिला गंदा पानी पीने पर मजबूर है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां फैल रही हैं। इनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा है कि इनको जल्द से जल्द फंक्शन किया जाए ताकि लोग साफ सुथरा पानी पीकर बीमारियों से महफूज रह सकें। जी शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरनामे में इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।